और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को यह दिखाना चाहता हूं, यह है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूत किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया, और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। यह फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर यह माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा जी साथ में मौजूद है। वीरेंद्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में गरिमा, एक मर्यादा स्थापित की थी, लेकिन आज की जो राजनीति देख रहे हैं उसमें आपको लगता है कि कुछ गिरावट आई है? देखिए, अगर आप राजनीति में गिरावट की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का जो इस समय हश्र है, और ख़ास तौर से उनके नवरत्न हैं जिन्हें वो अपना नेता मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जिस तरह से वंदे मातरम का कांग्रेस के कार्यालय में अपमान करने का प्रयास किया गया, ये दुखद है। वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति, हमारी एकता को दर्शाते हैं, हमारे राष्ट्र के परिचायक हैं। अगर आप उनको भी स्वीकार करने में हिचक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके मूल में क्या है। जिस विदेशी संस्कृति की, जिस विदेशी मानसिकता की बात हम करते हैं वो कांग्रेस के मूल में दिखाई देती है, जिसका परिणाम दिख रहा है। और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, तो आप मान के चलिए उनका तो इतना प्रभाव था कि विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। कारण सिर्फ इतना था, वो बहुत सहज थे, कवि हृदय थे, सबसे बात करते थे, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो हर चीज़ को बहुत सहज रूप से लेते थे। और अटल जी से जैसा व्यक्तित्व बार बार नहीं होता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कह रहे कि वंदे मातरम उनका गीत नहीं है। अगर उनका गीत नहीं है तो फिर उन्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उनको जाना चाहिए बाहर। तो वीरेंद्र सचदेवा जिनका कहना है कि अगर वंदे मातरम उनका गीत नहीं है राहुल और सोनिया का, तो फिर उनको भारत छोड़ के जाना चाहिए। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।